सो व्हाट्स डेटाबेस एक्चुअली? जब आप सोचते हैं आपके जहन में कुछ आया होगा, आपका कोर्स आ रहा है, डेटाबेस आ रहा है, क्या सोचा, क्या है, क्या है? खान मोहम्मद तुम बताओ। व्हाट कम्स टू योर माइंड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेटाबेस? So it's a collection of data that we stored, manipulate it, and control it, run queries. लेकिन बात इसमें पहला लफ्ज़ क्या है? डेटा। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? कैसे इंपॉर्टेंट है? इंफॉर्मेशन निकालते हैं, है ना? आप इस तरह से समझ लें, मैं आपको बड़ा बेसिक से समझाऊंगा। और डेटा इंसान की तख्लीक है ना, इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया, बनाया। तो अल्लाह ने इंसान जब पैदा किया तो उसके बाद फरिश्तों को कहा, फरिश्तों ने इतराज़ किया कि आप इंसान को क्यों बना रहे हैं, ये तो जाके क्या करेगा, खराबी करेगा दुनिया में। क्लियर? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ठीक हो गया? फिर उन्होंने जब आर्ग्यू किया तो ये कह देने से एक तो इतना, अगर मैं आपको नहीं काम करो, आप बोले इस काम करने से क्या फ़ायदा होगा, यूं यूं यूं, तो मैंने कहा करो, आप करोगे क्योंकि आप अंडर में हो। आपके जहन में रहेगा यार ये लॉजिक क्या थी, क्यों करना था ये। लेकिन उस लॉजिक को जब प्रूव कर दिया जाए फिर भी आप करेंगे, लेकिन उस वक्त सुकून में होंगे, ऐसे ही सेटिस्फाइड होंगे। तो सेटिस्फाई करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि कहा फरिश्तों से कि अच्छा फला फला वाली चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने कहा हमें तो चीज़ों के नाम नहीं पता, हमें तो उतना ही इल्म है जितना आपने हमें दिया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही नाम सिखा दिए थे। आदम को कहा ये चीज़ों के नाम बताओ, फ़ौरन बता दिए। जब फ़ौरन बता दिए तो अब आदम अलैहिस्सलाम जो है वो अफजल हो गए, किसे? कहा सीधा करो, फरमाया सीधा करो तो सीधा करवाया। अब जो फजीलत हुई वो किसकी वजह से हुई? इल्म की वजह से, डेटा की। ठीक है, इल्म डेटा। अब मैं वो पैरामिड बनाऊंगा, वो क्लासिकल पैरामिड कि कहाँ से आई वो? डेटा से। डेटा इल्म कहाँ से जनरेट हुआ? डेटा से। तो क्लासिकल पैरामिड में कहते हैं हम लोएस्ट फॉर्म ऑफ लेवल क्या होता है? डेटा। आईसीटी में पढ़ के आए आप, ठीक है? डेटा को जो प्रोसेस करेंगे क्या बनेगी? इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और इंफॉर्मेशन को सही इस्तेमाल किया जाए, उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, उससे रिलेटेड डेटा को इंटीग्रेट किया जाए तो क्या बनता है? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाए, जहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करें, जहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है तो ये आपके अंदर जनरेट करती है क्या? विजडम, है ना? विजडम, वाइज मैन। और वाइज मैन क्या करता है? डिसीजंस लेता है, ऐसे ही है। और डिसीजन आपकी क्या लेके आते हैं? सही डिसीजन पैसा कमाएंगे, गलत डिसीजन पैसा कमाएंगे। सही फैसला सेटिस्फाइड, हैप्पी, बेहतरीन, गलत फैसला क्लियर। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? बेस क्या है? डेटा। जैसे टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग की तेजी से बढ़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट था वो था डेटा। डेटा की जनरेशन। आज हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम डेटा बहुत तेजी से जनरेट करते हैं। लोगों ने सोचा उस लिहाज से इंफॉर्मेशन को सोचा और उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट बनाए, ऐसे टूल बनाए जिससे डेटा जनरेट होता है। और उन्होंने कहा डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे सिस्टम इंटेलिजेंट बनेंगे। तो उस लिहाज से उन्होंने क्या किया, आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया कि हर बंदा डेटा जनरेट करेगा। कर रहे हैं आप डेटा जनरेट? ये चाय पीते हैं, फोटो खींचेंगे, सेल्फी फेसबुक पे लगाएंगे, एक कप ऑफ टी ऑन द सिनरी, है ना? ताकि 10 लोगों को बचे। आज चाय जो है ना 50 वाली भी, आज 150 वाली भी। क्लियर? तो डेटा जनरेट कर दिया आपने, और डेटा डिफरेंट पिक्चर, डिफरेंट एंगल, फिर आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, कमेंट्स, फेसबुक पे कमेंट, कन्वर्सेशन स्टाइल एक्सेट्रा, ये सारा का सारा क्या हो रहा है? डेटा जनरेट करके दे रहे हैं। और उस डेटा से क्या बने? इंटेलिजेंट सिस्टम्स बन गए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने जीपीएस ऑन कर लिया, जीपीएस आपका बता रहा है आपकी स्पीड कितनी तेजी से जा रहे हैं। जहाँ स्लो हुए तो पता लगेगा तो रोड खराब है या ट्रैफिक जैम है। वो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, आपको फास्ट रूट बताएगा कौन सा है, आपको बताएगा कौन से रोड अच्छे हैं, कौन से नेटवर्क अच्छा है, कहाँ से ट्रैवल करना चाहिए।
क्लियर है? ये सारी बातें समझ में आ रही होती हैं। सो डेटा जनरेशन जो है वो जनरेट हो रहा है बड़ा तेज़ी से, डिफरेंट डिवाइसेस, इक्विपमेंट, इमेज के ज़रिए, जीपीएस के ज़रिए, आप बोल रहे हैं, वॉइस के ज़रिए आप डेटा दे रहे हैं, आप डिफरेंट टोन्स में वॉइस मैसेजेस क्यों दिए व्हाट्सएप में, डेटा जनरेट, डिफरेंट पिच जनरेट हो रही हैं, साउंड जनरेट हो रही हैं, दोनों लोगों के बोलने के स्टाइल्स जनरेट हो रहे हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है, सेंटिमेंट्स कैसे, ठीक है, किस, और फिर आपको इमोजीज दे दिए, आपको बता रहा है बंदों की पर्सनालिटी प्रोफाइल कैसे बनती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है और आपको कस्टमाइज रिकमेंडेशंस दे रहा होता है। कस्टमाइज रिकमेंडेशन ऑन द यूट्यूब क्या चाहिए आपको, कस्टमाइज रिकमेंडेशन ऑन द गूगल, फेसबुक एटसेट्रा, उस डेटा को जनरेट करके जो कंपनीज को सेल करता है वहाँ से प्रॉफिट कमाता है, ठीक। तो ये डेटा की बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं, कोर कोर्स है और ये फाउंडेशन है, बहुत बड़ा एक जो समझ लें आपका कंपोनेंट है जो बगैर डेटा नहीं हो सकता। डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे तो यूटिलाइज होगा। इससे पहले आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आए ना, डेटा स्ट्रक्चर में आपने स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा पढ़ा था, और इसमें हम स्टोरेज ऑफ डेटा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी, वैलिडेशन, ट्रांजैक्शन कैसे होंगी, उसके एसेट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कवर करते जाएंगे। अच्छा, डेटाबेस में डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंट सेक्शन है और डेटाबेस का डिफरेंट सेक्शन। डेटा स्ट्रक्चर प्रीरेक होता है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आएगा तो पहले जाएगा, ऐसे ही है। फिर दूसरी डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ी आपने, स्टैक पढ़ा, क्या था स्टैक की क्या एप्लीकेशन थी, क्या एप्लीकेशन क्या थी, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फाइलिंग सिस्टम फाइलिंग सिस्टम, यस सर, फाइलिंग सिस्टम क्या होगा, जो सर वेब पेज हिस्ट्री होती है हमारी वो यस सर, Yes, sir. WhatsApp है जो कॉल हिस्ट्री होती है। मैसेज होते हैं वो सोशल मीडिया पे सबसे बाद में जनरेट हुआ, सबसे पहले वो नजर आएगा। गुड, रिकॉलिंग मेमोरी आपकी, हिस्ट्री आपकी मेंटेन होती है। आपने रात क्या खाया, खाने रात खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ते में क्या खाया, पराठा खाया, अच्छा रात का नहीं याद, अच्छा रात खाएंगे, कल दोपहर में याद है, अरे ये बताया 1 जनवरी को दोपहर में क्या खाया, 1 जनवरी को दोपहर में क्या खाया था? पता नहीं क्या। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको 10,000 रुपये दूंगा, सही खाना 1 जनवरी को दोपहर में क्या खाया, जोर लगाएंगे कुछ ना कुछ आपको याद आ जाए, नहीं सर्कमस्टेंसेस बनाएंगे, फिर आप क्या बनाएंगे, उस दिन क्या था, मैं कैसे उठी, उस दिन क्या दिन था, निकालेंगे और रिकॉल हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, बट यू हैव रिकॉल इट। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है ये, जो लेटेस्ट इंस्टेंस है वो आपको फौरन रिट्रीव हो गया, जो थोड़ा सा पुराना है डेट से, और मैं 2-3 साल पहले का बता दूँ, इनाम की रकम बता दूँ 1 लाख रुपये, आप बताएं जो 2016 में आपने मंडे के दिन क्या किया था, ये क्या खाया था ना, आप कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर आपके डेटा सेव है, लेकिन सेव है बहुत नीचे जाके तय के अंदर, वो निकाल लेंगे आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा, और जुगाड़ दिमाग ही बताएगा डिपेंडिंग ऑन इंसेंटिव निकला है, सेव है मेमोरी, ठीक है, क्लियर है। और नहीं होगा तो मौकल की खिदमात लेके आप बता सकते हैं उसमें कि उस दिन मैंने क्या खाया था, वो भी सेव करता है। रिश्तों के 2 नंबर पढ़ के मान लें, रिश्ते तुम ही बता दो, तुम तो लिखते हो ना हर बात, है ना, अभी मिल जाएगा। लेकिन दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, और बहुत सारे बिजनेस में हम इसको यूज करते हैं। अब आ जाता हूँ मैं उस पॉइंट, डेटाबेस से क्या फायदा है, डेटाबेस से आपका टाइम एक्सेस यूनिफॉर्म हो जाएगा। वो बंदा जिसने कल अकाउंट खुलवाया बैंक में और वो बंदा जिसने 20 साल पहले अकाउंट खुलवाया था, एटीएम जाके दोनों बंदे लगाएंगे, किसकी इंफॉर्मेशन जल्दी फास्ट रिट्रीव हो जाएगी, सेम टाइम, क्लियर है। स्टैक का डिफरेंट मैकेनिज्म था, क्यू का डिफरेंट था, हैशिंग का डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेसिबिलिटी, हर डेटा पास में, क्यों, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है,
इंडेक्स्ड है, यू मिला है, क्लियर। और क्यों चाहिए यू? फॉरन क्यों चाहिए? टाइम एफिशिएंसी। टाइम एफिशिएंसी क्यों चाहिए होती है? फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है, कोई चीज वेट नहीं करती, हर चीज फास्ट जा रही है। क्यों? वाई? नाम क्या आपका भैया? क्यों जल्दी क्यों चाहिए होता है? टाइम मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। और भी काम होते हैं। इंसान की फितरत में खालिक ने उसके अंदर रखा है ये बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। सुना कभी? कुरान की आयत का तर्जुमा है, इंसान अजूला। जल्दबाज को कहते हैं अजूला, अजूला जल्दबाज। तो इंसान फितरत उसकी क्या है? जल्दबाज। ठीक है। हाँ, मैं इसलिए आज तुम्हारे भी सिखा दूंगा कुछ ऐसे बात, बहुत सारे वर्ड बताऊंगा ना। तो इंसान जल्दबाज पैदा किया है, उसकी फितरत में जल्दी है, फितरत में जल्दी है। आप लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? Core i5, गुड। आप सारे 5 वाले। अगर मैं आपको पेंटियम 1 इस्तेमाल करेंगे? नहीं सर। पेंटियम 1 सुना है? पेंटियम 1 150 मेगाहर्ट्ज स्पीड है उसकी, 150 मेगाहर्ट्ज। आप यूज करते हैं कितना? 3.5 गीगाहर्ट्ज। मेगा से ऊपर गीगा है ना, मेगा में ना मिलियन, गीगा में ना बिलियन। ओके, बहुत स्लो होगा, ठीक है ना, बहुत स्लो होगा। लेकिन आपने स्पीड 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 के चक्कर में यहाँ पहुँच गए, और तेज और तेज। फिर यूनी प्रोसेसर खत्म हो गया तो क्वाड कोर प्रोसेसर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इंसान क्या हुआ है? जल्दबाज पैदा किया, तो उसको जल्दी चाहिए। तो जल्दी के लिए चीज़ें क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। क्लियर? गुड। सो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स के हमने पूछा कि डेटाबेस सिस्टम क्या होगा, उस पर डिस्कशन कर दी। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटाबेस। हमने जाके पूछा गूगल से व्हाट इज डेटाबेस, तो गूगल कहता है अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन अ कंप्यूटर, स्पेशली वन दैट इज accessible in a various ways। हमने यही बात पूछी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, तो वो कह रही है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो काम काम के वर्ड थे ना, अब सीधा सीधा हमने हाईलाइट कर लिया उसको। यही बात हमने पूछी जब कैम्ब्रिज डिक्शनरी से, तो वो कहती है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम इन सच अ वे दैट इट कैन बी इजीली लुक्ड एट और चेंज्ड। अब जब मैरियम वेबस्टर से पूछा हमने, तो वो कह रहा है कि यूजुअली लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड स्पेशली फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल, स्पेशली बाय कंप्यूटर। क्लियर? और जब थॉमस कॉनॉली से पूछते हैं, तो वो कहता है शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ये सारी मुख्तलिफ डेफिनेशंस बना दी। इन तमाम डेफिनेशंस को सामने रखते हुए आप मुझे एक डेफिनेशन बना कर लिखिए। टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 1 मिनट टू गो। लिख ली? चलें, सलमान लिख दिया ना? नहीं सलमान बोलो, वो इतनी बड़ी डेफिनेशन बनाई, बोलो। Well organized and structured form of data in computer so that it can be easily accessible, retrievable, storing, deleting, updating and searching. Read. Collection of an organized data in a way that it can be easily looked लुक पर चेंज वाले की करीब है आप, है ना? सही है, कैम्ब्रिज वाले को फॉलो करें। जी। Structured and
organized set of data that is logically related and used for rapid search and retrieval. Good. Great. Organized collection of data for rapid search and retrieval. Large collection of data which can be retrieved easily to meet the needs. Good. Structured and organized set of data stored in a system for rapid search and retrieval. ठीक है जी, तो आपने दिमाग चलाया, कुछ ना कुछ डेफिनेशन आपके दिमाग में बन गई। ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब कुछ डेफिनेशन, इन तमाम डेफिनेशन को देख के मैंने भी एक बनाई है, वो भी शेयर करूँ आपसे। दिस इज दैट वन, a structured set of logically related data and description of this data. डेटा और डेटा की डिस्क्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में मेटा डेटा। नोट कर लें इस वर्ड को, मेटा डेटा, META, मेटा डेटा। मेटा डेटा इज कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, इज कॉल्ड मेटा डेटा। Data of data. मेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। Data about data. जैसे मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है? Rajiv. अब राजीव इज नेम ऑफ ए पर्सन, तो राजीव इज नॉट नेम ऑफ ए कार एटसेट्रा। तो हम कहेंगे राजीव किस चीज़ का, क्या चीज़ है राजीव, वर्ड क्या है? एक तो वर्ड है राजीव, और ये वर्ड है क्या? ये नाम है। तो ये नाम जो है ना वर्ड, ये क्या है? मेटाडेटा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? मैं आपसे पूछूं आपका नंबर क्या है, आप कहें 03333 एटसेट्रा, तो ये नंबर है, ये डेटा है। और ये क्या है? ये सेल फोन का नंबर है, ये मेटा डेटा है। क्लियर? समझ में आ गई सबको? गुड। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, डिजाइंड एंड स्टोर्ड, डिजाइंड एंड stored in a way that it can be easily be searched, retrieved and or changed. अब अजूला वाली डेफिनेशन भी आ गई ना इसमें, easily searched, जल्दी हो जाए ना, आसानी से हो जाए, और क्या हो जाए, चेंज कर लें उसको, रिट्रीव कर लें। ठीक है, सबको क्लियर हो गई डेफिनेशन? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वो है हमारा व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी तो यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव या परमानेंट स्टोरेज की नहीं करेंगे? नहीं, परमानेंट स्टोरेज की बात नहीं करेंगे। तो फिर सर डेटा स्ट्रक्चर स्टोरेज वर्ड के अंदर पोशीदा है परमानेंट स्टोरेज। लेकिन सर वो तो मेन मेमोरी में भी करते हैं ना। मेन मेमोरी वर्किंग मेमोरी होती है, स्टार्ट स्टोरेज। बट जब हम मेन मेमोरी में कोई भी डेटा अपना एल्गोरिथम अगर बना रहे होते हैं, तब भी हमारा मोटिव यही होता है कि हमको इस वे में अरेंज करें कि वो इजीली रिट्रीवर हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम लगे, जो हमने DSM में पढ़ा है सारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम लगी। तो वहाँ पे भी तो हमारा मोटिव वही होता है कि हम उसको डेटा को इस तरीके से रखें कि उसको इजीली रिट्रीवर हो, सर्चिंग रिव्यू। नहीं, मेन मेमोरी तो आप इतना डेटा रख ही नहीं सकते ना जिसको इजीली रिट्रीव कर सकें। बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, स्मॉल अमाउंट का डेटा तो हमें फ़ायदा ही नहीं है। डेटाबेस क्या, बेस वर्ड, बेस, व्हाट इज बेस? ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो वो बेस मेमोरी में नहीं होगा। बेस कितना होगा? बड़ी जगह पे होगा, और बड़ी जगह डिफ़ॉल्ट है कि आपकी हार्ड ड्राइव हो, क्लाउड हो और रेड हो, RAID रेड लिखें, RAID रेड। बताइए क्या होता है? redundant array of independent disk, RAID is a huge collection of hard drives that work in fashion of 3 drives. 3 drives, 3 हार्ड ड्राइव होती है, उनके पास एक ही कॉपी होती है। रेड, redundant array of independent disk। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हार्ड ड्राइव्स को हम यूँ रखते हैं कि बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, इसमें कलेक्शन, एरे होता है हार्ड ड्राइव्स का। उन एरे ऑफ हार्ड ड्राइव्स में हम यूँ समझ लें ये है, हार्ड ड्राइव्स अलग अलग है। अब हम एक डेटा की, लेट्स सपोज डेटा है A, तो इसकी एक कापी यहाँ रखेंगे A,
एक कॉपी यहाँ रखेंगे ए, एक कॉपी यहाँ रखेंगे ए। फिर डेटा बी है, बी का एक कॉपी यहाँ रखेंगे, एक कॉपी यहाँ रखेंगे, एक कॉपी यहाँ रखेंगे। फिर डेटा सी है, सी की एक कॉपी यहाँ रखेंगे, एक कॉपी यहाँ रखेंगे, एक कॉपी यहाँ रखेंगे। फिर डेटा डी है, डी यहाँ रख दिया, डी यहाँ रख दिया, डी यहाँ रख दिया। समझ में आ रही बात? तो हम इस फैशन में रखते हैं कि अगर एक हार्ड ड्राइव हमारी फेल हो जाए, डेटा हमारे पास फिर भी रहेगा। 2 हार्ड ड्राइव खराब हो जाए फिर भी डेटा रहेगा। बैकअप की तरह। जी, डन हो गया? सर तो ये हम पर डिपेंड करेगा ना कि हम उसके कितने बैकअप बना रहे हैं। नहीं, ये ऑटो है। रेड का कंसेप्ट है ना, ये होता है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है जो ऐसे करती है खुद से, ऑटोमेटेड। इसी को रेड कहते हैं हम, ठीक है, इसी को रेड कहते हैं। सो ये रिलायबल डेटा स्टोरेज जो करप्शन, इनक्रप्शन और हैकिंग के प्रोवाइड करती हैं। फिर दूसरे 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं थोड़े से एडवांस, चलें इसी स्टेज पे बता देता हूँ। जितना भी डेटा होता है उस डेटा की कॉपी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड मिररिंग। शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर कहलाते हैं। सेम कॉपी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड मिररिंग। और एक कॉपी हम बनाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हैक कर ले डेटा हमारा, या अटैक हो जाए, हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, आग लग गई, तो हम डेटा की कॉपी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड बैकअप, बैकिंग अप। ठीक है, बैकअप आपके व्हाट्सएप भी में आता है बैकअप ऑप्शन, तो वो बैकअप डिफरेंट है। बैकअप इज जस्ट फॉर स्टोरेज एंड यूज्ड व्हेन फर्स्ट ड्राइव इज फेल्ड। तो बैकअप रखेंगे आप, क्लाउड जैसे क्लाउड में बैकअप करता है, ठीक है। क्लाउड पे रियल टाइम भी हो सकता है लेकिन बैकअप ऑटोमेटिक भी करता है। तो 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो मिररिंग और दूसरा बैकअप। सर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मिररिंग क्या होता है कि मिररिंग का काम है स्केलेबिलिटी बढ़ाना। नंबर ऑफ यूज़र बढ़ गए तो 2-3 कॉपियाँ आपने रखी हुई हैं, तो यूज़र को एक्सेस देंगे एक सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम पे, तीसरे सिस्टम पैरेलल में। अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र 1000 है तो आपने एक ही सिस्टम ऑन किया और 2 सिस्टम को स्लिप डाउन कर दिया। नंबर ऑफ़ यूज़र 20,000 हो गए, 2 सिस्टम को ऑन कर दिया। नंबर ऑफ़ यूज़र 50,000 है, 3 सिस्टम को ऑन कर दिया, ताकि यूज़र्स को परफॉर्मेंस मिले, यूज़र को परफॉर्मेंस मिले। अगर एक ही सिस्टम पे 10,000 हैं और 50,000 हो जाएं तो हर यूज़र कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, स्लो हो जाएगा उसका एक्सेस रेट। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिररिंग करते हैं, मिरर्स बनाते हैं। क्लियर? बैकअप हम किस लिए करते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। फ्रंट एंड सिस्टम ख़राब हो गया, अटैक हो गया, ठीक है, तो बैकअप से उठा लेंगे। बैकअप में टाइम लगेगा, हम फ्रंट एंड को दोबारा से रीस्टोर करेंगे, ठीक है। आपने बहुत सारे वायरसेस वगैरह पढ़ के आए ना, हैकिंग के टेक्निक्स पढ़ के आए, तो उसमें से एक टेक्निक और रैंसम वाली टेक्निक है। वो क्या करते हैं, आपके डेटा को हैक कर लेते हैं, बोलते हैं इतने पैसे दो तो आपको दोबारा डिक्रिप्ट करके देंगे, वरना इनक्रिप्टेड रहेगा। तो आपकी फंक्शनलिटी रुक जाती है, आपका बिजनेस स्टॉप हो गया। अगर आपने बैकअप लिया होगा, आप उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, रखो तुसी, फॉर्मेट मारो, दोबारा बैकअप से रिसिंक कर दो। क्लियर? तो ये फॉल्ट हो गया, कोई हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, आप नई हार्ड ड्राइव लगाएं, बैकअप उठा लिया वहाँ से, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सो दैट्स बैकअप। मिररिंग का कंसेप्ट डिफरेंट है। मिररिंग में आप नंबर ऑफ़ यूज़र्स ग्रो एंड श्रिंक करने पे सिस्टम्स को ऑन एंड ऑफ कर लेते हैं, और वो सिस्टम मिररिंग के ज़रिए जो बनते हैं उनको हम कहते हैं रेप्लिकास। दे आर कॉल्ड रेप्लिकास। क्लियर? गुड। तो बात है हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। ये कॉन्सेप्ट हो गए आपके। DBMS कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एंटरप्राइज, collection of interrelated data, a set of programs to access the data, an environment that is both convenient and efficient to use। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एडिशन बता दूँ बेटा, क्वेश्चंस पूछते वक्त आप बिल्कुल भी हेजिटेट न कीजिएगा कि ये कोर्स सर नहीं कहेंगे रेलेवेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा होगा तो, और टाइम मेरे पास होगा तो भी बता दूंगा मैं, और मुझे अगर लगेगा कि टाइम रियल टॉपिक का रुक जाएगा तो मैं बोलूँगा बाद में आप मुझसे सेपरेट पूछ लीजिएगा, क्लास के टाइम को मैनेज करना है। बट यू डोंट वरी अबाउट एनी क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मैं डाइवर्स टीचर हूँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, पढ़ा भी बहुत अरसे से रहा हूँ, और पढ़ाई भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है एक ही टाइम में।
लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, NID, इकरा, जेबेस्ट, PF कीट, एयरफोर्स यूनिवर्सिटी, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, इन तमाम में पढ़ाया है। बड़ी कोर्सेज़ को भी पढ़ाया है, छोटे को भी पढ़ाया है, MS एग्जेक्टिव्स को, MS क्लासेस को, BS क्लासेस को, सबको, ठीक है। बट आउटपुट आपका आना चाहिए कि आप चीज़ें सीख जाएं और अपनी अपनी लाइफ्स को बेहतर बना सकें, अपने पेरेंट्स की अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी सोसाइटी में, ठीक है। लर्निंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। डन। सो डेटाबेस सिस्टम बना लिया हमने, उसके लिए 3 चीज़ें हमने बता दी। देखिए, कलेक्शन ऑफ इंटरनेटेड डेटा है, दूसरा क्या है, प्रोग्राम्स हैं जो उस डेटा को रिट्रीव एंड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे, तीसरा वो इन्वायरमेंट जो मुझे सपोर्ट करेगा। अब डेटा तो डेटा समझ में आ गया आपको, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होगा। रिलेटेड प्रोग्राम्स क्या होंगे, MySQL, MS SQL, Oracle, ठीक है। इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली SQL लैंग्वेज, ये तो स्टोरेज है, ये तो क्या कंपनीज हैं। फिर इन्वायरमेंट क्या होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जैसे कि Oracle इन्वायरमेंट देता है, Oracle की ID है। इसी तरह MySQL यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए वर्क बेंच है, वर्क बेंच इज़ एन इन्वायरमेंट। आप C++ पढ़ के आए हो, इज़ ए लैंग्वेज, लेकिन डेव C++ क्या है, ID इज़ ए इन्वायरमेंट। गॉट इट। NoSQL का भी अलग होता है। नहीं, ये बहुत सारी ID जो है ना वो रोबोस्ट भी होती हैं। रोबोस्ट का मतलब है बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, जैसे इंटेलिजे है, पाइथन को भी चलाओ, जावा को भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट को भी चलाओ, कॉटलिन को भी चलाओ, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। कुछ ID हैं जो स्पेसिफिक कुछ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं, जैसे वर्क बेंच किसको चलाएगी, सिर्फ डेटाबेस को, SQL को, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ का फ़ायदे और नुकसान है। जो जितनी जनरस होती है उतनी ही एवरेज टाइप की होती है। मतलब एवरेज का मतलब है जितनी वो परफॉर्मेंस उसकी, यानी यूँ समझ लें, कम कस्टमाइज़ नहीं होगी, ठीक है। और जितना स्पेशलाइज होगी उतना ज़्यादा वो डिटेल्ड भी होगी और कंफर्टेबल होगी। लेकिन कुछ ID बहुत रिच हो गई हैं, वो बहुत सारी सपोर्ट देती हैं। कहते प्लगइन इंस्टॉल करो, जैसे इंटेलिजेंट में जाए तो क्या करो, प्लगइन लगाओ आप, उसका प्लगइन के साथ वो सारे फीचर उठा लाती है। VS कोड में जाए, उसका क्या करें, एक्सटेंशन ऐड करें, ठीक है। नाम दोनों सेम ही है, लेकिन प्रोप्राइटरी की वजह से क्या करते हैं, वो नाम डिफरेंट रखते हैं। प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस दोनों का ऑब्जेक्टिव बैकएंड पे सेम ही है। क्लियर। सो ये हो गया। अब आते हैं हम कह रहे हैं मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम इज कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम हुज टास्क इज टू मैनेज ए लार्ज कम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। मॉडर्न कम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर रहा होता है, सही है। यू कैन से जैसे हमारे पास डेटा ग्रो होता है तो 5 V's में ग्रोज होता है, तो उस तरह से डेटा को आपको कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। आगे चले, करंट मार्केट। करंट मार्केट में जो हमारे पास रिलेशनल DBMS सिस्टम है, स्टिल एंकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके टॉप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और एलिफेंट जिसको कहते हैं, बड़े बड़े हाथी, है ना। Oracle टॉप ऑफ द मोस्ट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टेराडेटा, HP, EMC। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था 2003 में, तो हमारे टीचर बताते थे ये हमने बड़ी ना, ये 50 लाख रुपए का डेटाबेस लिया है, टेराडेटा। उस दौर में जब मुझे 200 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी, 50 लाख का टेराडेटा था। दूर से टीचर दिखाता, देखो ये देखो इतना बड़ा टेराडेटा, इसके अंदर रेड लगी हुई है बहुत सारी, सही है। ये बड़ी बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जो आज भी है मार्केट में क्या है, एज एन एलिफेंट वर्क करती है। ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। ओपन सोर्स दौर में अब MySQL एंड PostgreSQL इज वन ऑफ द लीडिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग वेरिएंट्स हैं। अब हम कंप्यूटेशन जो है वो इन मेमोरी कंप्यूटेशन ज़्यादातर करते हैं, इन मेमोरी कंप्यूटेशन एंड कॉलम ओरिएंटेड डेटा का स्टोरेज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या सर्चिंग हमारे पास फास्ट आ रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग। अच्छा, अब मैंने व्हाट इज़ 5V, क्या होता है 5V? मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था ना 5V, किसी ने पूछा ही नहीं क्या होता है। स्लाइड चेंज करने से पहले मैंने आखिरी वर्ड बोला था 5 V's में ग्रो कर रहा है, डेटा इज ग्रोइंग इन 5 V's।
सोते रहे है ना। 5 वीज होती हैं। वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर बोले वेरासिटी, वी फॉर विस्कोसिटी, वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वैल्यू। होगी 5। दीज आर द 5 वीज। हाँ, वेरासिटी होता है डेटा वेरियस टाइप का है, एक ही तरह का नहीं है। वैरायटी का मतलब है लेवल डिफरेंट नेचर्स का है। विस्कोसिटी होता है मतलब कितना डेंस डेटा है, उसकी स्पार्स ग्रैनुलरिटी है या कोर्स ग्रैनुलरिटी है, ये विस्कोसिटी चेंज होगी। वैल्यू, डेटा वैल्यू, वैल्यूएबल है डेटा, तो उसकी वैल्यू किसी कोई कम वैल्यू का है, कोई ज़्यादा वैल्यू का है, तो डेटा की वैल्यू कम होगी, किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा वैल्यू वाला होता है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कम वैल्यू वाला होता है कम एक्सपेंसिव होता है। कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। क्लियर? इस तरह से